एग्जामिनेशन हॉल में भी जब आप लोग बैठोगे तो आपको यही लगेगा कि काश थोड़ा सा और समय मिल गया होता, रिवीजन कर लिए होते, लगता है ही ना, तो मज़ा आ जाता। गिरीश जी लगता है ना? मैं जहाँ गलत होऊंगा तुरंत टोक दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना? चलिए, जैसे सबसे मान लो सब पढ़ा हुआ है, इसमें कोई लेटर ऐसा नहीं था जो आपने 2 बार नहीं लिखा है। हाँ सर, ये सच बात है ना? हाँ, ठीक है ना? मैं जो पूछ रहा हूं, वर्ल्ड कप जीता है अभी, मैं शहीद करने को तैयार था उसको, ठीक है? जैसे आपका दोनों लेटर पढ़ा हुआ था, 2 लेटर आपको दिए गए, शासकीय पत्र और कार्यालय आदेश, दोनों लेटर आपने पढ़ा था। यस सर। और मेरे हिसाब से कम टेस्ट और रिवीजन के क्रम में 2-2 बार दोनों लेटर पढ़ने के बाद लिखा था। हाँ सर। आज सबसे बड़ा क्या चैलेंज आया? सर उस टाइम अच्छे पॉइंट्स याद आ रहे थे, आज अच्छे पॉइंट्स नहीं याद आ रहे थे। उस टाइम यानी कि जब रेगुलर आप पढ़ रहे जब थे। रेगुलर पढ़ रहे थे तो पॉइंट्स अच्छे स्टैंडर्ड याद आ रहे थे, आज उतने अच्छे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे थे। अच्छा, दूसरी क्या समस्या है? जैसे आपका प्रारूप तो बिल्कुल सही बना है, और एक सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि शासकीय पत्र, ठीक है, और मैंने कहा कार्यालय आदेश, किसी ने नहीं पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर वास्तव में देना क्या है। आप लोगों ने अपने आप प्रारूप बना के दे दिया। सर तो 8 नंबर का था तो इस वजह से बना 8 नंबर में उदाहरण भी तो पूछा जाता है। मैंने पूछा था तो मैं आज झांका भी था, तो आप यहाँ पॉडकास्ट ले रहे थे, तो फिर उन्होंने मना किया। ठीक है, ये एक अच्छा डिसीजन था कि आपने इसमें शासकीय पद के बारे में बता दिया, विशेषताएं लिख दी, महत्व भी बता दिया, और उसके बाद में क्या किया? प्रारूप बना के दिखा दिया। तो बाय द वे अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें कुछ ना कहा जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा डिसीजन है आप लोगों का, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपने तो बिल्कुल सही किए। इसमें मेरे ख्याल से मुझे नंबर देने हो तो मैं 8 दूनी 16 में से दोनों मिला के 8 में से 6 नंबर दे दूंगा, 5.5-6 नंबर, ये ठीक है। एग्जाम में सबसे खराब परफॉर्मेंस आप करते हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आप कमरे में करते हैं, उससे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हैं, और सबसे खराब परफॉर्मेंस कहाँ पे करते हैं? एग्जामिनेशन हॉल में। और कहाँ से सिलेक्शन होता है? कमरे वाली परफॉर्मेंस से, एग्जामिनेशन हॉल वाली परफॉर्मेंस से। जिसकी घर की रफ कॉपी जितनी गंदी होती है, उसकी वहाँ की कॉपी उतनी साफ होती है। बात समझ में आ रही है? उतनी ही साफ होती है। और अगर आप, हेलो, हाँ हाँ प्रणाम, ठीक है। अब हम अभी क्लास में हैं, हाथ का हालचाल क्लास के बाद। हम सोचा कोई बहुत गंभीर मामला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, मैं क्या कह रहा था? एग्जामिनेशन हॉल में हाँ, सबसे खराब। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस होती है वही आपको सिलेक्शन दिलाती है, ठीक है ना। अब जैसे दूसरी कॉपी है गिरीश जी की, शासकीय पत्र, क्या दिक्कत आई? माइक जरा वहाँ पहुँचाइए, दे दीजिए। 2 लेटर लिखने थे, सबसे बाद में इसमें आने वाले कैंडिडेट में से तुष्मा थी, और तुष्मा ने दोनों पूरा कर लिया। मैं सब यहाँ से देख रहा था, ठीक है ना। तुष्मा ने अगर दोनों पूरा कर लिया तो आप तो यहीं बैठे थे दोपहर से, काहे नहीं पूरा हुआ बताइए? कॉपी साथ मिली सर हमारी, ये कब मिल गई थी, हम देखने लगे 2 मिनट, उसमें 5 मिनट चले गए और हमने पता नहीं चला कितनी जल्दी। अब वहां कहीं इस लेटर के बजाय दूसरा लेटर याद आ जाएगा तो आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। बताओ, 1.5 क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, ये सही नहीं है ना? कितना टाइम होना चाहिए 2 लेटर लिखने के लिए? 1 लेटर लिखने के लिए कितना टाइम होना चाहिए? टाइम ठीक था सर, हम इतना समझे नहीं। कितना होना चाहिए? 1 लीटर लिखने 15 मिनट। 15 मिनट, तो 20 मिनट आपको दिया गया था, 25 मिनट आप लोगों ने लिखा है, 5 मिनट एक्स्ट्रा मार दिया है, वहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये एक चैलेंज रहा, टाइम मैनेजमेंट। शाहनवाज खान, आपने उस दिन मुझसे बताया था, माइक लीजिए, आपने उस दिन मुझसे बताया था कि आपका लेटर तैयार है जब आप मुझसे मिलने आए थे।
सर रिवीजन नहीं था उसका, बताया था revision ना? नहीं कर- यस सर बताया। मुझे सही याद है ना? यस सर। आपने कहा लेटर तैयार है और आपने 2 लेटर में से एक लेटर की परिभाषा लिखी है, विशेषता लिखी है, और उसके बाद में जब इसका उदाहरण लिखने चले हैं तो वो 30-40% पर रुक गया है, मतलब वो पूर्ण नहीं हो पाया है। तो सर रिवीजन नहीं था सर। रिवीजन नहीं था। कितना समय रिवीजन के लिए चाहिए? सर काफ़ी पहले किया था तो अभी रिवीजन नहीं था सर, अब दोबारा से करेंगे। ठीक है। अनुज, सारे लेटर आपके तैयार हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लेटर मेरा अच्छा है, जब आप निबंध के बारे में मुझसे डिस्कशन कर रहे थे। जी सर। तो आपने कहा कि लेटर मेरा अच्छा है, हाँ। वो पोर्शन मैं बहुत अच्छा करूंगा। लेकिन सर वो लेटर क्यों नहीं लिख गया? टाइम ही सर नहीं मिला, वो कॉपी छीनी 10-12 मिनट मुझे लग रहा है क्या होगा सर। 10 मिनट और दे दिया है, लिख लेंगे। नहीं सर, मतलब थोड़ा सा ही टाइम होता तो, थोड़ा टाइम और होता तो थोड़ा कितना? 3-4 मिनट सर। 3-4 मिनट में आपका दूसरा लेटर पूरा हो जाता? सर उसमें कार्यालय आदेश में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वो छोटा सा प्रारूप है। हाँ, जो छूटा है उसी में कुछ नहीं है, जो लिखा वो बहुत बड़ा था। हाँ सर वो हाँ सर, शासकीय पत्र में थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत। जी। ठीक है। रामवीर गुर्जर, आपका एक तो लेटर का, ये लेटर आपने कहाँ से पढ़ा अभी तक? सर यूट्यूब से यूट्यूब से देखा। ये पूरा प्रारूप गलत है शासकीय पत्र का। एक तो जब आपसे शासकीय पत्र पूछा जाएगा तो कम से कम आप उसको परिभाषित करके 2-4 विशेषताएं बताएंगे, ठीक है ना? हो सकेगा तो थोड़ा सा महत्व भी बताएंगे, और आफ्टर दैट मान लीजिए उदाहरण ही लिखा है तो उदाहरण इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये उदाहरण गलत है, इसमें अनुभाग ही नहीं है। अगर सही आपको कहीं से कंटेंट नहीं मिलता है तो यही होता है, ठीक है ना? आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा और दुखी कदापि मत होइएगा। अभी इतना समय है कि मैं आपको छोटा बड़ा लिखना तो आता है ना आपको, बस इतना बहुत है हमारे लिए। 2 महीने में आप ये लेटर क्या इतने अच्छे अच्छे प्रेम पत्र लिखने लगेंगे कि किसी को भेज दीजिए, कितनी भी खड़ूस हो, ठीक है ना? बिल्कुल आप दिक्कत मत कहीं नहीं। ये पॉइंट जो आपने दिया 2 को बिल्कुल मध्य में यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है। और ये लेटर बिल्कुल मतलब प्रारूप सही नहीं है। पहली बार लगा। और फिर लेटर, जैसे आप आए हमारे घर पे, है फ़ोन नंबर ले लो आपस में बाद में, आप हमारे घर पे आए तो पहले आपने सब कुछ खा पी के जब दुरुस्त कर दिया तब आप कहेंगे मैं आया हूँ, बाद में आप परिभाषा लिख रहे हैं। मतलब बाद में याद आ गया कि ये गलती हो गई थी, इसका परिचय नहीं दिया था, है ना? ये तो वही वाली हाल हो गई जब वो 7 फेरा घुमा दिया फिर कहा ये हैं जिनसे शादी होने वाली है तुम्हारी। तो ये पहले लिखा जाएगा ना। क्या दिक्कत आ रही थी? सर पहली बार लगा, पता ही नहीं था। पहली बार ही पत्र लिखा। जी सर। सबसे अच्छी बात है ये प्रेम पत्र नहीं है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाते आप, ठीक है ना? लेकिन आयोग आपको सेलेक्ट कर लेगा अगर आप सही है उस फॉर्मेट पे चलेंगे। अभी तक पत्र कहीं से पढ़ा ही नहीं है? नहीं सर। लग रहा है देख के, ठीक है ना? क्या क्या पढ़ा है अभी? अभी सर सारणी रूप पढ़ा है मैंने, निबंध वगैरह पढ़ा उसमें पढ़ने कुछ होता ही नहीं। है और निबंध वगैरह पढ़ा निबंध पढ़ा है। निबंध कौन कौन से पढ़ा है? है। सर कृषि का और विज्ञान का। कृषि में क्या पढ़ा है, कौन सा टॉपिक? सभी है सर। सभी पढ़ा है। एक टॉपिक कोई बताइए हमको कृषि का। सर कृषि बैकग्राउंड से तो उस पर तो लिख दूंगा मैं सर। एक निबंध में दे रहा हूँ आपको, जी सर। उस पर 3 मिनट आपको बोलना है, 100 शब्द के आसपास। एक स्ट्रक्चर हमको बताना है। सर कि- बोलने से अच्छा लिख ज़्यादा दूंगा मैं। जब आप लिख लेंगे तो आप बोल भी लेंगे, क्योंकि मैं लिखा सकता नहीं हूँ अभी, क्लासरूम है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं आप बोल के दिखाएं। भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार, बहुत ही सामान्य सा एक निबंध है। इसको आप कैसे लिखेंगे? सर इसकी मैं पहले प्रस्तावना लिखूंगा मैं। नहीं, प्रस्तावना तो आप लिखेंगे। 3 चीजें आप लिखेंगे वो मुझे पता है, प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार। जी सर। प्रस्तावना में लिखेंगे क्या ये आप बताइए मुझे। सर प्रस्तावना में पहले लिखूंगा कि जो भारतीय जनसंख्या में सबसे बड़ा जो कृषि का मतलब रोल है वो कृषि का जो ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा हो रही है कृषि। यही तो टॉपिक है। सर ये बता नहीं पा रहा हूँ ऐसे। अच्छा, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? डायमेंशंस आप ओपन कर दीजिए, लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं, वो मैं दे लूंगा। वो अभी ऐसे बता नहीं पा रहा हूँ सर। अच्छा,
अंत में क्या लिखेंगे? उसका जो उपसंहार लिखूंगा सर, थोड़ा जो देखिए मैं मान सकता हूं कि बोलने में सारे लोग एक समान रूप से क्या कंफर्ट फील नहीं करते हैं, जी सर, लेकिन अगर आप लिख सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं, और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक में अभी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी सर, ठीक है ना? अगर आपको बोलना आता है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको लिखना आता है तो आप बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए कि कहीं कुछ आप लिख ज़्यादा अच्छा लेते हैं, बोल कम अच्छा पाते हैं, लेकिन लगभग वैसा ही होगा। अचल मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ? आपकी कॉपी कहाँ है? इसी में है, ठीक है। अभिषेक कुमार, तो पेपर पूरा कर दिया? इतना लेट में आने के बावजूद कैसे पूरा हो गया? तो पढ़ा हुआ था पुराना थोड़ा। पढ़ा हुआ था, जी। प्रैक्टिस का जी जी लाभ मिला। जी सर। कितने बार यहाँ पे आप लेटर लिख चुके हैं ये वाले? इसको सर मेरे ख्याल से एक बार तो लिखा ही हुआ। एक एक बार कम से कम, जी। और 2 बार हमने लिखा है, तो एक बार कहाँ चले गए थे आप? सर चले गए थे थोड़ा बाहर, घर पे चले गए। अच्छा, ये नहीं थे सर, वो वाला मामला था ना? नहीं वो वाला मामला नहीं था। अरे वही मामा की शादी वाला, ऐसे कैसे समझ लेते हो? वो वाला था, ठीक है ना? अच्छा लिखा है। शासकीय पत्र आलेखन का वो औपचारिक प्रारूप है जिसके माध्यम से एक पद द्वारा दूसरे पद को किसी सरकारी कार्य व्यवहार जैसे कोई निर्णय, आदेश, निर्देश, सूचना के संदर्भ में पत्र व्यवहार किया जाता है। ठीक है, विशेषताएं आपने 5 डाली हैं, और महत्व भी अच्छा लिखा है, महत्व की स्पेलिंग भी सही है, पिछली बार सही नहीं थी। ठीक है, शासकीय पत्र का प्रारूप, पत्रांक की स्पेलिंग गलत है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, नंबर मिल जाएंगे 5, 5.5। कार्यालय आदेश, पत्रालेखन का वो प्रकार जिसमें ठीक है, और आपने एक इसका प्रारूप भी बना दिया। ठीक है, वेल डन, काफ़ी अच्छा है। अभी तक तुष्मा और आपका काफ़ी अच्छा रहा है। आंचल, कोई दिक्कत क्या आई? कोई दिक्कत आपको नहीं आई, क्योंकि आपने तो सबसे लास्ट में आके लिख दिया। अब देखो ये हुआ क्या है इसमें, इन्होंने इधर प्रैक्टिस की है, आप लोग इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों लोगों को, जिनका जिनका भी गलत हुआ है, तो इन्होंने प्रैक्टिस की है और कुछ नहीं किया है। ये बहुत बड़े जानकार आपसे नहीं है, हो सकता है प्रीलिम्स में इनका 1-2 मार्क्स कम ही आपसे रहा हो, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है तो ये कर ले जा रहे हैं। आंचल, आपकी कॉपी में महत्व में जब 2 ता लिखा जाता है तो 1 ता लटकाया नहीं जाता है, 1 ता आगे को ऐसे केवल छज्जा दे दिया जाता है, दीवार नहीं बनाई जाती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देखने में नहीं अच्छा लगता है ना, बस। बाकी आपकी राइटिंग तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये पेपर कैसे पूरा कर लिया? चीट कोड? क्या चीट कोड है? सर कोई चीट कोड नहीं है। अच्छा लिखा है और पेपर पूरा हो गया। तो अनुज और गिरीश, आप 2 लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है ना। समान कार्य व्यवहार और उत्कृष्ट उम्मीदों की अपेक्षा मुझे थी, और उसके बाद भी आपने निराश किया है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको तो समझ में वैसे भी आ जाएगी क्योंकि आपकी कॉपी अच्छी है। अभी तक 3 लोगों की कॉपी, आंचल की, सुषमा की और अभिषेक की, ये अप टू मार्क्स हैं। आधे 1 नंबर ऊपर नीचे मिलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मनोज कुमार, हाँ, सबसे पहले आपको बधाई कि आप निबंध बैच के हमारे मतलब टेस्ट के ये टॉपर हैं। इनको 74 नंबर मिले हैं, और मेरा बड़बोलापन का कोई बहुत शौक भी मुझे नहीं है, और ऐसे ही भाषा और ऐसे ही कुछ बोलने में मैं यकीन भी नहीं करता हूँ, लेकिन इससे कम नंबर इनको आयोग में नहीं मिलेंगे। ये दावा तो शब्द बड़ा अजीब है, वादा मेरा रहा। दावे टूट जाते हैं, वायदे भी टूटने के लिए किए जाते हैं, तो ना वादा ना दावा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे अच्छा आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा लिखा है, बैलेंस है बिल्कुल, ऐसे में कुछ नहीं है। इन्होंने जो लिखा है कि आपको बिल्कुल अप्रतिम उदाहरण मिल जाएगा, लेकिन इतना बैलेंस है। इनकी कॉपी में चाहूँगा इस बार की टेस्ट की सारे लोग पढ़ेंगे। आपने पढ़ी है, आप भी खुलेआम तारीफ हमारे सामने कर चुके हैं कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सामान्य में ही विशेष है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि विशेष कुछ अपने आप में नहीं होता है,
सामान्य ही होता है, उसी में से कुछ विशेष हो जाता है ना। आपके 7 दिन में से कोई दिन एक विशेष हो जाता है, आप बड़े खुश होते हैं, और 6 दिन हो सकता है कि आपको ऐसे नॉर्मल लगे, और एक दिन कोई बहुत खराब भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो आप ये ध्यान रखिए कि सामान्य में ही विशेष करना है। जैसे आप प्रयास करना शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन बातों, कि आपकी बात फोड़ देंगे, आप उसमें खरोच तक नहीं मार पाएंगे। जिन चीजों पे आपका ऐसा यकीन होगा कि बस ये तो हमारा ही है, इसको तो इस बार हम लेके रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होता है। आप धीरे 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 प्रयास करते चले जाइए, हो जाता है। इनकी कॉपी ऐसी ही है, कुछ विशेष उसमें नहीं है, 74 नंबर है, इससे कम नहीं मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। सबके सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब वहाँ जानबूझ के मुझे खराब साबित करने के लिए खुद खराब मत लिखाना। एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा लिख दिया तो उससे कम मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपका मैं भी ओपन नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पूरा हो गया होगा। देखो पूरा है, चौथी कॉपी जो पूर्ण है, ठीक है। पॉइंट्स भी अच्छे हैं, 5 इन्होंने विशेषताएं लिखी हैं, महत्व भी 2 पॉइंट में दिखा दिया है, और कार्यालय आदेश भी इन्होंने ऐसे ही किया है। वेल डन, बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही प्रयास करते रहना है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामान्य, धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप लोग सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या होती है, और आप लोगों की दिक्कत भी नहीं है। ये YouTube, ये Facebook और ये इंस्टा, इस पे जब कॉपी शेयर की जाती हैं, टॉपर्स की कॉपी, वो टॉपर्स की कॉपी कैसे बनाई जाती हैं ये कभी आप जानते हैं? जब आप टॉप कर लेंगे तब आपसे मैं बनवाऊंगा, तब आप लोग जानिएगा। यहीं बैठ के मैं एक बढ़िया आंसर लिखाऊंगा। लेटर के लिए आपको टाइम दूंगा 1 घंटे 15 मिनट एक लेटर के लिए, और लगभग 10-15 पेन अलग अलग दूंगा मैं आपको, और खूब 2-3 ऐसी चलाऊंगा इधर उधर से, और फिर आप बैठेंगे, पहले आपको चाय मिलेगी, और ऊपर वाला भी मतलब हो जाता है, तब सेलेक्ट होके आप तो समझ रहे। फिर जब बिल्कुल आप फुल मूड में आएंगे तब उसको लिखेंगे। एक आंसर 1 दिन, 20 दिन में आपकी कॉपी तैयार होगी, फिर उसको मैं दिखाऊंगा। ये वही बंदा था जो हमारे यहाँ संघर्ष करता था। अब आप जब आंसर राइटिंग करने चलते हैं तो उस कॉपी को मानक मानते हैं, और वो कॉपी तैयार कैसे की गई पता है? वो हर प्रयास किया गया है जो किया ही नहीं जा सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना। 4 लोग बैठ के आंसर लिखवा रहे हैं, और वो मार्केट में घूमी, ये है टॉपर की कॉपी। हमारे जैसे ही लोग ये सब काम करते हैं, है ना। अब ये काम अगर हो गया तो आपने तो, ऐसा मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, ना मुझे करने की कोई जरूरत है। हमें जैसे मैंने कहा है, मैंने खुद को नहीं बोला है उसमें, ठीक है। अब वो आई कॉपी इनके सामने, अब इन्होंने आंसर लिखा, इन्होंने कहा मेरा आंसर और ये आंसर अब ये तो बिल्कुल बेकार आंसर हो गया, अब मैं किसी कहीं नहीं रह गई, बिल्कुल बर्बाद है। अच्छा कैसे रह हो जाएगा? 4 टीचर मिलके लिखवा रहे हैं, तुम अकेले बैठ के लिख रहे हो, तुमको तुम्हारा सब्जेक्ट भी नहीं है, कैसे हो जाएगा मुझे बताओ? टाइम भी तो है, और टाइम भी है, और यहां मैं 10 मिनट में आपसे अपेक्षा कर रहा हूं सबसे। और वास्तव में ये सबसे बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी समस्या है। आप लिखना चालू करो, खुद लिखो, और खुद समझ में ना आए, लगे कि कितना सड़ा है, लेकिन लिखो, दूसरा आंसर लिखो, उससे बेटर होगा। मच बेटर एंड मच बेटर। आगे बढ़ते आप चले जाओ, एक दिन जो आपको आंसर सही नहीं लगेगा, उसी आंसर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको नहीं लगेगा ये बड़ा अच्छा है, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ये जान लो। और जो आप ये बड़ा डेकोरेट करके, ये बहुत सारे नोट्स मैं देखता हूँ वो घुमा करते हैं, लाल पेन से हेडिंग रहती है, हरी पेन से सब हेडिंग रहती है, नीले पेन से मेन कंटेंट रहता है, और बीच बीच में तूली, काली, नीली, गुलाबी, बैगनी, बसंती सब पेन से अंडरलाइन रहता है। ये नोट्स जो बनाते हैं ना, वो दूसरों के लिए बनाते हैं, ज्यादातर आशिक होते हैं इसमें, ठीक है। अपने लिए ऐसा नोट जो बनाता है वो कभी पेपर नहीं पास कर सकता, ये पक्का मैं नोट करके आपको दे रहा हूं भाई। लगभग 10 मिनट जिस पे देना चाहिए उसने 14 घंटे दिए हैं उस पे, तो पढ़ेगा कब? वो 1 सब्जेक्ट का ऐसा नोट्स बना लेगा, या 5 साल में 5 सब्जेक्ट का, है ना, ये जान लीजिए। तो आपको ये सब काम कोई नहीं करना है। बेटा श्वेता कैसी हैं आप? वेरी गुड। पेपर तो पूरा हुआ है, पेपर पूरा हो गया।
शासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी शासकीय पत्र अन्य पद अथवा सामूहिक रूप से पदाधिकारियों किसी शासकीय कार्य व्यवहार हेतु, सेंटेंस गलत कर दिया ना, लेकिन लिखा ये सबसे अच्छी बात है। विशेषताएं 5 लिखी, महत्व नहीं लिखा, चलेगा। और जो लिखा आपने प्रेषक सेवा में अनुभागीय, तो स्ट्रक्चर तो सही बना दिया। ड्राफ्ट कार्यालय आदेश लिखा, और कार्यालय आदेश को भी आपने भावदीय को थोड़ा सा बाएं खिसका दिया है। अधिकारी है, गुस्सा हो जाएगा, थोड़ा इसको दाहिने बढ़ाइए। श्री को सूच्य हो की, बाकी ठीक है, ठीक है। आपका जो जितना अभी तक मैंने देखा है काफ़ी सुधार हुआ है, ठीक है ना। जिस दिन आप आए थे यहाँ, उस दिन वो कॉपी याद है जो वहाँ पढ़ी थी मेज पे, उसमें एक पेज में कितने सेंटेंस गलत थे, ठीक है ना। अब वो गलत नहीं हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए, ये बात रही इसकी। अब एक टेस्ट हुआ आप लोगों का निबंध का, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? तबीयत नहीं ठीक, आज भी लग रहा है तबीयत नहीं ठीक है, जुकाम, सर्दी जुकाम बुखार। हाईएस्ट नंबर इनके रहे, सेकंड हाईएस्ट किसके? अभिषेक की श्वेता के? श्वेता के हैं। फिर थर्ड पे अभिषेक नहीं, अनुज अभिषेक में से कोई होंगे नहीं, इन्होंने तीनों ऐसे 2.5 ऐसे किए थे ना, 2.5, ठीक है। और फिर अनुज के हैं। अच्छा चलिए, आज का जो ये उद्देश्य है सबको बताना है, इसमें मुझसे केवल बात करनी है। आज से मैं पर्सनल हर व्यक्ति पर चाहता हूं, जिस क्षेत्र में उसको जो भी दिक्कत है, क्लास तो जो चलेगी वो चलेगी ही। आज से हम लोग रुख मोड़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई का रुख उस तरफ ले जा रहे हैं कि जहां पर आपकी पर्सनल दिक्कतें हम दूर कर पाएं। जैसे फोन नहीं उठा रहा है तो क्यों नहीं उठा रहा है अगला, उसका नंबर दो, मैं बात करूंगा और उसको मैं मनाऊंगा। रिचार्ज मैं करूंगा आज से। ये सब छोड़ देना है 3 महीने के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। उसके जैसे एग्जाम खत्म हो, 4 सिम आप लीजिए, 4 अलग अलग बात करिए, मुझसे कोई दिक्कत, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने के लिए ये सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स आप त्याग दीजिए। यहां पर्सनल का मतलब है कि जो लिखने में आपको दिक्कत हो रही है ना, जब आप लेटर लिखने चले तो केवल यही लेटर याद आए। बात समझ में आई? निबंध जब आप लिखने चले तो आपको केवल यही आपका दिमाग रहे, और लिख रहे हो निबंध, ध्यान कहीं अलग है। तो ये सारी चीजें सही से हो जाए, ये मैं चाह रहा हूं। तो आज से एक शब्द बड़ा इसमें चल रहा है, मेंटोरशिप। उसका सीधा मतलब यह होता है कि समस्याएं आपकी, जिसमें समाधान में मेरा सहयोग, मेरा ही नहीं मेरी टीम का, है ना, हमारी टीम का, आईएएस प्रेप टीम का सहयोग। क्योंकि सारे लोगों को मैं एक साथ नहीं संभाल सकता, दिक्कत होगी। पता चला उसी समय 4 लोगों की प्रॉब्लम है, तो सर भी हैं, है ना, वो भी हमारी मदद करेंगे, अजीत जी हैं वो मदद करेंगे, और लोग भी जुड़ रहे हैं वो भी मदद करेंगे। इससे आप कदापि ना घबराइएगा कि मैं नहीं करूँगा, मैं तो हूँ ही आप ही का, है ना, 24/7, है ना। जो महीना 31 का तो उसमें 31 दिन में आपका, और जो महीना 28 का उसमें 29 दिन में आपका। लीप ईयर वाला भी मैं जोड़ लेता हूँ पहले, ठीक है। अब चलिए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही अनुज? आपसे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप इतना खराब परफॉर्म करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इनकी बहुत बड़ी समस्या रही। इन्होंने एक निबंध लिखा, बड़ा अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन एक निबंध लिखने से काम नहीं बनने वाला है। मान लो कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, आपने 1.5 बड़ा अच्छा कर दिया, 2 अच्छा कर दिया, तो आप 3 के बराबर नंबर नहीं ला सकते, चाहे जो हो जाएगा। और 3 को अगर जनरल लिख दिया तो हाईएस्ट नंबर आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे ना। मान लो 3 में 24 नंबर मिले तो 24 या 72, और 1 में 28 मिला, और 2 में 20 मिले तो 68, और 2 में 30 मिल गए, और 1 में 15 मिला, 75, ठीक है ना। ऐसे तक चलेगा, लेकिन 2 में 30 मिलते नहीं है जल्दी। इसी चाह में कई बार हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो सारे जनरल लिखिए। आज एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। आप जब कभी भी पेपर कोई भी हल करें, कोई भी पेपर जब आप हल करें टाइम मैनेजमेंट में,
जो सबसे बड़ी ट्रिक होती है, जीएस का पेपर जब आप हल कर रहे हैं लिखने वाला, वहां से मैं शुरू करता हूं। मान लीजिए कि ये जीएस का पेपर है। पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कितना रेशियो होता है? 8 और 12 का? 8 12 का। 8 वाला कितने नंबर उसका होता है? 125 वर्ड्स का। और ये कितने होता है? 200 वर्ड्स का। ये उदाहरण वाला सटीक है, इसलिए देने जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब देखिए आपको 3 घंटे में पेपर पूरा करना होता है। ठीक है, अब 125 शब्द की जगह पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं? 130, 135, 140 शब्द लिख के आते हैं। और 200 वर्ड्स की जगह पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कई बार 225 की जगह पे 235, 240 वर्ड्स इस तरीके से लिख के आते हैं। ठीक है ना। अब अगर यहां पर देखिए, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है और बहुत सही से इसको समझिएगा। अगर हम इस पेपर को एक्यूरेट वर्ड्स में सॉल्व करें तो 125 गुणे 8 कितना आएगा? 1000 शब्द हो गया। और 200 गुणे 12 कितना आएगा? 2400। हमको 3400 वर्ड्स यहां पे करने हैं। यहां पे कितने वर्ड्स हमको करने हैं? 3400 वर्ड्स करने हैं। अब अगर यहां पर आप 3400 वर्ड्स के बजाय थोड़ा सा यहां बढ़ा देंगे और 100 यहां पे 5-5 वर्ड्स ज्यादा करने लगेंगे, 10-10 वर्ड्स ज्यादा करने लगेंगे, तो यहां पे कितने वर्ड्स बढ़ जाएंगे? अगर 10-10 वर्ड्स किए तो 80 वर्ड्स बढ़ गए। और यहां पे अगर 15-15, 20-20 वर्ड्स बढ़ा दिए तो 12 दूना 24, लगभग 250 वर्ड्स यहां बढ़ गए। ठीक है, और यहां पे ये कितना आ गया कैलकुलेशन? 330 वर्ड्स का। और 330 वर्ड्स में एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये तो वो चूक है जो सामान्यतः लोग कर देते हैं। इससे क्या मार्क्स ज्यादा मिलेंगे आपको? ज्यादा वर्ड्स में लिखने से मार्क्स ज्यादा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपने 20 क्वेश्चन लिखने के बजाय कितने क्वेश्चन लिखे? 22। और 20 लिखने का टाइम नहीं है। अब एक ट्रिक जो बहुत बड़ी ट्रिक है और उसको आप अपनाइए, चाहे पीसीएस देना है और चाहे उसको आरओ देना है, चाहे यूपीएससी देना है। इस क्वेश्चन का जवाब हम देंगे 115 के आसपास वर्ड्स में और इस क्वेश्चन का जवाब हम देंगे 180 वर्ड्स के आसपास में। कैलकुलेशन आपके सामने है। यहां पे हमारा सीधा सीधा 80 वर्ड्स बच रहा है और यहां पर हमारा सीधा सीधा 240 वर्ड्स बच रहा है और 2 क्वेश्चन का लीड हम लेके यहां पर चल रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं चला, एग्जामिनर को भी नहीं पता चलेगा, मार्क्स उतने ही आएंगे। फालतू चीजें हटा देनी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि, तो आप उसकी जगह लिखिए अंततः, है ना। इसकी विशेषताएं निम्नवत हैं, तो प्रमुख विशेषताएं, चाहे वो लेटर में काम कर रहा है चाहे जीएस में, बात समझिए मेरी। और पॉइंट्स तो वही आ रहे हैं ना, जो 5 पॉइंट्स लिखने हैं वो वही आ रहे हैं। खाली यही तो अंतर हुआ ना कि इस पत्र की विशेषताएं निम्नलिखित की जगह आपने लिख दिया विशेषताएं। एग्जामिनर समझ जाएगा, बात समझ में आई। और आपका एक ही लाइन में 4 वर्ड बच गया। और फिर जब आप विशेषताएं लिखते हैं तो कई बार लिखते हैं सरकारी पत्र वह होता है जो ऐसे लिखा जाता है, ना लिखिए इसका संचालन ऐसे। बात समझ में आई, ऐसे होता है, पद से पद को होता है। और सरकारी का कहां से कहां तक होता है? कुछ पढ़ा है? व्यक्ति से व्यक्ति होता है, पद से पद नहीं होता है, व्यक्तिगत लिखा जाता है कि नहीं? लेकिन बातें सरकारी ही होती हैं। व्यक्तिगत कोई वो नहीं कहेंगे कि गैया दूध इस समय ज्यादा दे रही है तो आओ दूध ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, भले मित्र है आपका। अब ऐसे में आप वर्ड्स बचा सकते हैं। इसको चीटिंग कोड कहते हैं कि आपने चीट कर लिया और कोई बेईमानी नहीं की है, आपने जवाब पूरे क्वेश्चंस का दिया। अब आपको 22 क्वेश्चन लिखने का टाइम इसी में आ गया। 180, 85
कोई कैलकुलेट करके नहीं, आप 5-10% कम लिखो। जितने लोग आपसे ज़्यादा बताते हैं ज़्यादा लिख के आओ, सब गलत है। ऐसे आप लिखो 600 वर्ड्स में लिखो, बाकी जो समय बचे स्ट्रक्चर बनाने में, रिकॉल करने में, फैक्ट्स को रिकॉल करके अरेंज करने में टाइम दे दो। जितना भी फैक्ट्स है वो याद करके स्ट्रक्चर में आप नोट करने में टाइम दे दो। बात समझ में आ रही है? आप ये ना सोचो कि आप ज्यादा, अच्छा ज्यादा लिख के कैसे नंबर ज्यादा। एक तो आपने अनुशासनहीनता की ना, और दूसरी बात आपने इंस्ट्रक्शंस आज तक सही से पढ़ा नहीं है, और जो लोग ऐसा बताते हैं वो आपको गलत बताते हैं। अधिकतम 600 शब्दों में लिखना होता है, और अधिकतम का मतलब ये नहीं होता है कि उतने में ही लिखो। अधिकतम 200 शब्दों में उत्तर दें, ये नहीं रहता है कि 200 शब्दों में या 200 शब्दों में ही, ऐसा नहीं होता है। तो आप इस चीट कोड का इस्तेमाल करिए और आप 2 क्वेश्चन ज्यादा करिए। बात समझ में आई? अब मान लो आप पहला प्रश्न कर रहे हो आरओ का, वो है लेटर का, पीसीएस में भी वो गद्यावतरण का। गद्यावतरण में भी आपको अनर्गल प्रलाप नहीं करना है, पीसीएस में भी है, इसमें भी है। सारांश लिखना है 1/3 से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, उतने में ही लिखो। व्याख्या करनी है 3 से 5 गुनी व्याख्या आप करो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के साथ नाइंसाफी आप कर जाओगे, चाहे वो पीसीएस है और चाहे वो आरओ है। बात समझ में? सारणी रूप आपको लिखना है, आप बहुत ज्यादा मत सोचो, जो फॉर्मेट बताया गया है उस फॉर्मेट पे आप जाके और वैसे करके उसको चले आओ। लेटर आपको लिखना है, अगर आपसे पूछ लिया गया कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं और उसका प्रारूप बनाओ, तो पीसीएस में चाहे जहां कहीं भी पूछा जा रहा है आपसे, आपको उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास समय है तो चलो लिख देते हैं, आज तो मेरा मूड अच्छा है ज़्यादा लिख देते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास समय बच जाएगा, उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको पेपर पूरा आता हो, पूरा पेपर आपको आता हो, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो जहां तक मेरा अनुभव है, पेपर का 10 से 15% भाग ऐसा होता है जो सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन में चैलेंजिंग होता है। हो सकता है आपको वोकैब ना आ रही हो, 2 वोकैब फंस रही हो सकता है आपका मुहावरा वाला कुछ एक आध फंस जाए मामला। कई बार मुहावरे का अर्थ भी आपको पता होता है, लेकिन आप वो नहीं कर पाते हैं, वाक्य प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा समय मिल जाता। तो ये समय आप कहां दोगे, ये समय आप कहां से लाओगे, जो दूसरी जगह से आप बचाओगे, और ये काम आप ऐसे ही करोगे। तो आज से, अभी से जितने आंसर आप लिखोगे, कोई भी लिमिट से ऊपर नहीं लिखोगे, 5 से 10% आप कम में लिखोगे। पहली चीज आप ये ध्यान रखो। समय प्रबंधन जो आपने पूछा है ना, आपने पहले निबंध में इतना लिखने की क्या जरूरत थी, इतने फैक्ट याद करने की क्या जरूरत थी, इतना ज्यादा उसको ऑर्नामेंटल बनाने की क्या जरूरत थी। मैंने नंबर तो 25 ही दिया आपको, बात समझ में आ रही है? तो आप पहला कितना भी वो कर दोगे, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं नंबर उसमें 25 ही दूंगा, मैं मतलब जो चेक करेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब बैलेंस लिखा, तब भी तो इनको 25 ही नंबर मिले ना। और एक परफॉर्मेंस आपकी दूसरी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। अगर एक निबंध आपका अच्छा लिख गया है, तो टीचर अगला निबंध जब पढ़ने चलेगा ना, तो वो सोच लेगा ना कि ये भी अच्छा लिखा होगा, ठीक है ना। तीसरा तो फिर पढ़ते पढ़ते कहेगा अरे यार चलो, होता है। हालांकि वो फ्री में नंबर नहीं देगा, ये सोच के बन जाना कि अब 2 अच्छे लिख दो, एक तीसरा ऐसे मार के चले आओ, इस तरीके से नहीं होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो प्रवेश द्वार होता है बड़ा डेकोरेटेड होना चाहिए। शादी में खाना कैसा है, ये बात की बात है। जब आप पहुंचते हो गेस्ट हाउस में, कोई भी कार्यक्रम हो, तो वो डेकोरेशन बड़ा अच्छा होता है कि नहीं होता है ना। मेकअप भी इसी सिद्धांत पे काम करता है कि मुंह खोलने के बाद क्या निकलेगा वो तो ठीक है, लेकिन प्रवेश द्वार बड़ा अच्छा है, ठीक है। प्रथम जब आपका दृष्टिपात होगा तो हृदयाघात उसी से होता है, ठीक है ना। तो दृष्टिपात और हृदयाघात ये जो है वो डिपेंड करता है कि ब्यूटी पार्लर वाली कैसी थी, उसने लैक्मे में, है ना, या फिर है किसमें, हाँ अब कहाँ डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, किया है। ये इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारा नायका है ना, वो आजकल बड़े बड़े बस यही लिखा रहता है
कि पार्टी के लिए नायिका से तैयार हूं, अंग्रेजी में लिखा रहता है, यही केवल बोर्ड पे लगा रहता है। तो वो इस पे डिपेंड करता है। तो आप कितने अच्छे ब्यूटी पार्लर वाले हैं या वाली हैं, इसी पे डिपेंड करेगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि खाना वही प्यार से परोस दिया जाए तो वो बड़ा अच्छा लगने लगता है। और मान लो बहुत ही बढ़िया आपके पसंद का ही है, मटर पनीर और दुनिया भर का वो है, या आपको जौ की रोटी पसंद है, जो भी है आपके पास, ले खा ले। अरे मैं कह रहा हूं 4 दिन का भूखा मैं हूं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। भाई कोई क्यों खाएगा? उसको ऑफ कर दिया है, किसके पास है? ऑफ कर दो, ठीक है। तो आप मतलब ये है। और मान लो कि कुछ नहीं है, पार्ले जी बिस्किट है 2 का 6 वाला, भैया लो पानी पी लो, अब मजा आ जाएगा। मैं बढ़िया गिलास लेके, वही कुत्ते वाला बिस्किट, फीलिंग आ रही है, प्याऊं 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 अंदर से आवाज, लेकिन इतने प्यार से भरपेट 3 पैकेट खा सकता है आदमी। मेरी बात समझो, आपको अपनी कॉपी का पहला पेज इतना सजा के वहां प्रेजेंट करना है कि लगे कि हाँ कोई एक बढ़िया व्यक्ति के, एक अच्छे व्यक्तित्व की कॉपी हमको मिली है, और एग्जामिनर उसको देख के मस्त हो जाए, है ना, उनको मजा आ जाए। बस दे धड़ीधड़ नंबर दिए पड़ा है, बाद में जोड़ा, अरे 100 से ऊपर हो गया, ये तो 100% से ऊपर, तब काटना पड़े उसे, है ना। इस तरीके से होना चाहिए। तो कम से कम एंट्री गेट तो अच्छा ही रखो, आगे जो करना होगा करना, तीर तलवार चलानी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहला प्रश्न पहले क्या होता था, पहले आपको जो कॉपी मिलती थी वो नॉर्मल कॉपी मिलती थी, वो QCAB नहीं होती थी। तो प्रश्न संख्या 5वां हमारा पहले करने का मन है तो आप लिख देते थे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब QCAB का मतलब है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। तो उसमें निर्धारित रहता है कि पहला प्रश्न आपको यही करना है। तो अब ये निर्धारित है कि आपका वेलकम गेट कौन सा है, निर्धारित है ना। तो हिंदी आलेखन के पेपर में वेलकम गेट कौन सा है? गद्यांश, है ना, है ना। और निबंध में भी वेलकम गेट निर्धारित है, साहित्य या समाज, ये तो निश्चित है ना। तो साहित्य वाला निबंध और समाज वाला निबंध बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और गद्यावतरण इतना अच्छा तैयार करो कि उसमें 16 नंबर तो मिले ही। और ये भी बिल्कुल तय हो जाए कि ये कहां से तैयार होके आई है, कोई बहुत अच्छे ब्यूटिशियन के, कहां से? नायिका से। और वहां पे लिखो नायिका, तैयार IAS प्रेप करवा रहा है नायिका, कॉपी आएगी ही ना। मतलब बताओ, मैं भी किसी को हायर करूंगा, वीडियो डाल दूंगा वो वाला, जान लो। अरे है, अब इनका एक हमारे पास वो है, इनका एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। अब ये जब भी पढ़ना कहेंगे हम नहीं पढ़ेंगे तो मैं वीडियो डाल देंगे वो वाला, है ना, है कि नहीं है। बस ये पढ़ने लगेंगी ठीक है ना। ऐसे सबके वीडियो हमारे पास हैं, कुछ के वीडियो हमने चुप्पे चुप्पे निकाले हैं बदमाशी करते हुए, सबके रखे हैं। जो नहीं पढ़ेगा उसके वीडियो डाल देंगे यूट्यूब। हम लोग के नहीं होंगे, हम लोग बदमाशी नहीं करते। तुम्हारा तो डाला जा चुका है, ठीक है ना। तो एक काम आपको ये करना है आज से, ठीक है ना। दूसरी बात है, आज से जैसे जिसको जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास, जैसे इन्होंने अभी एक प्रॉब्लम शेयर की कि ये बोल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं है, इंटरव्यू है नहीं इस एग्जाम में, कम से कम आरओ में एग्जाम जो आप देंगे उसमें इंटरव्यू नहीं है, तो आपको लिखना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा कि एग्रीकल्चर पर आप निबंध लिख सकते हैं, और मैंने कृषि एग्रीकल्चर पर आपसे निबंध पूछ लिया, तो इस निबंध में अगर आपके पास कंटेंट है और आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप भले कह रहे हो कि मैं लिख लूंगा, होमवर्क नोट करिए अपना, ये आप ही का होमवर्क है। पहले जो टॉपिक मैंने बोला था जिस पे बोलने के लिए, वो टॉपिक नोट करिए। अभी जो टॉपिक दिया था, अगर आप उस पर लिख सकते हैं तो टॉपिक याद होना चाहिए।
सब लोग नोट करिए जरा वो टॉपिक। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना सीरियसली इस क्लास में लिया जा रहा है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार। तो याद ही रह जाता, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो मुझे गंभीरता से ले रही है कि सुनो कुछ मिलेगा, इसलिए याद है। उसको कपूरथला की चाय भी और सब कुछ याद रहता है। तो वो सब गंभीरता से लेती है। ठीक है, इस पे आपको कल निबंध लिख के लाना है। ठीक है, जितना आपको आता है उसी पे लिख के लाना है। बाकी लोग चाहे भी तो लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं लिखने उखने वालों को कभी रोकता नहीं, जितना चाहें वो लिखें। और बाकी तो क्या हाल आप लोगों का होने वाला है, ये अब दैव ही मालिक है। दैव जानते हो कौन है? ऊपर वाला। 10 मिनट का क्वेश्चन लिखने में मुझे 25 मिनट लग रहा है। वो भी देख और उसको 8 मिनट लाना है। वो भी देख। जब वो 8 मिनट में लिखने की क्षमता आ जाएगी तब जाके पेपर पूरा होगा। राइटिंग स्पीड कम से कम 25 से 30 शब्द पर मिनट की एवरेज में होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 पे, जैसे गाड़ी आप चलाते हो तो 100 पे स्पीड कभी गई और कभी 60 पे आई, 70 पे रही, तो एवरेज आता है लगभग 70-72 का हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे। हाईवे पे तो और 60 के आसपास आएगा, यहाँ तो 11-12 का आता है मोहल्ले में। तो आप ये मान के चलो कि आपकी स्पीड, अगर लेखन की गति आपकी 25 शब्द से कम है तो आप कोई भी मेंस एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, समस्या हो जाएगी। बहुत लिखना होता है, यहां देखो कितना लिखना होता है, बहुत लिखना होता है। आरओ के पेपर में भी लिखना काफी होता है, जोड़ते हैं। आरओ के पेपर में कितना लिखना होता है हिंदी आलेखन वाले में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 शब्द, खा एवरेज में 90 शब्द, और गा एवरेज में 400 शब्द कम से कम। क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज में, ये सारणी रूप है, कितने शब्द गिरीश बताइए? 150 शब्द। लेकिन इसमें 50 शब्द और नोट कर लीजिए, टेबल बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 का खा गा एवरेज में कितने शब्द? 200 200 200, टोटल हो गए 600 शब्द। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का खा गा 10, का में 2 नहीं है, का खा गा ही होता है। 5 5 और गा में लिखना होता है ज्यादा। गा है मुहावरे, मुहावरे में, एक मुहावरे में कम से कम मान के चलो 35 शब्द, 40 लिख लेते हैं, 200 शब्द, तो 220 इसको मानो, लगभग 220 ये। क्वेश्चन नंबर 5 40 गुणे 5 200 शब्द, 500 ये हो गए, 200 ये हो गए 700, और 600 ये हो गए 1300, और 1740, लगभग 1750 शब्द लिखने हैं। लेकिन इस पेपर में सोचना बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 घंटे नहीं है, 150 मिनट ही हैं। 3 घंटे कहाँ है? 2.5 घंटे। 2.5 में 10 मिनट और निकाल लो, जो छोटू पेपर आएगा ना 1 पन्ने वाला, 10 मिनट वो खा जाएगा। आप इधर लिख रहे होंगे और उधर से बीच में आपके 5 टेस्ट ऐसे होने वाले हैं। हम लोगों ने जो अरेंज किया, कितनी तारीख से स्टार्ट है? 11 तारीख से। 5 टेस्ट हम ऐसे अरेंज कराने जा रहे हैं, इस पूरे भारत में पहली बार ऐसा होगा, ब्रह्मांड में भी कह सकते हो, क्योंकि आरओ की परीक्षा यही होती है भारत में, कि 5 टेस्ट हम बिल्कुल ऐसे कराने वाले हैं कि एक पेपर आज सुबह 9:30 से 11:30, फिर दूसरा पेपर 2 से 5, फिर अगले दिन एक पेपर 9:30 से 12:30, और ऐसे 5 सेट कराने जा रहे हैं। 5 बार आप आरओ का एग्जाम दे के जाओगे, मुख्य परीक्षा, और फिर उसके एवरेज मार्क्स निकलेंगे।
और उसके जो एवरेज मार्क्स होंगे वही आपके रियल मार्क्स होंगे। इसकी गवाह ये लोग बैठे हुए हैं। अब वो खराब होंगे या अच्छे होंगे वो हम गारंटी नहीं ले सकते। आप भी हैं, वही आएगा, वही मार्क्स आएगा, चाहे देख लीजिएगा। अब अगर आपको पास होना है तो उसको मार्क्स बढ़ाइए। बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा करा नहीं रहा है, या करा भी रहा होगा, हो सकता है इससे अच्छा कोई करा रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अगर 5 हो जाए तो वो बहुत होगा। ठीक है ना? यही आगे पीसीएस में भी ऐसे ही, यही अब वो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में जैसा होता है वैसा ही किया जाए, तभी कुछ काम बनने वाला है, चाहे वो कट ऑफ की बात हो चाहे जो हो। तो ये इसमें सोचना बहुत है। ये भले 500 शब्द यहां पे लिखने हैं, लेकिन लगभग 500 शब्दों के बराबर सोचने का भी तो समय चाहिए यहां। और यहां पर भी यही मायने रखता है, यहां पर भी इस वाले पोर्शन में, और यहां पर भी थोड़ा सा सोचने का। मैंने 200 शब्द जो जोड़ लिए हैं यहां पे, वही सोचने वाला। तो यहां पे भी स्पीड कम नहीं चाहिए। और ये सोच के मत जाइए कि यहां पे पेपर बड़ा सरल आता है, टाइम आपका बच जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर पेपर बहुत कैलकुलेटिव पेपर होता है। दूसरी एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं आज आपको शेयर किए दे रहा हूं इसी पे। ये आज से जितना भी पेपर आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसको 2 भागों में आप बांटेंगे। ये है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। आप सोच रहे होंगे कि ये पार्ट 1 नीचे क्यों है, पार्ट 2 ऊपर क्यों है। इसको पहले सॉल्व करना है। कितने मार्क्स का है ये कितने मार्क्स का है? 60। यहां पे टारगेट कितना रखना है? 35। और यहां पे टारगेट कितना रखना है? 8 त्रिक 24, 16 16 और 10 26 और 26 नहीं 40 रख सकते हैं। 40 से थोड़ा सा इसको बढ़ा के ही रखिए, 42 कर देते हैं। 42। इस पे समय कितना देना है? अनुभवी जन बताएं। — 45 मिनट्स। और यहां पे समय कितना देना है? 100 मिनट्स। बात समझ में आई? ये सब जितनी उटपटांग चीजें मैं बता रहा हूं, इसी से आपका पेपर पास होगा। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 5 मिनट अभी भी बच रहा है, बच रहा है ना? 145 मिनट तो हुआ। हाँ, बात समझ में आई? आज से जितने टेस्ट दीजिएगा इसी प्रारूप पे दीजिएगा, ठीक? इसको करने से क्या होगा? ये ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसके कारण बताइए आप। आपको समझ में आ रहा है शहनवाज? नहीं समझ में आ रहा है? गिरी साहब बताओ कारण। इसका कारण ये है, मैं बताया दे रहा हूं, ये टोटल नहीं, वो तो मिलेंगे ही, दूसरा कारण भी है। यहां पे जो ये वाला क्वेश्चन है, ये टोटल याद करने वाला है। और चाहे जो हो, जब आप ताजा ताजा बिल्कुल पहुंचे हैं एग्जाम देने, तो आपकी मेमोरी ठीक रहती है। और एक चीज और है, ठीक भी रहती है, और एक चीज और है, जो याद नहीं आएगा वो थोड़ी देर बाद याद आ जाता है। प्रीलिम्स में भी ऐसे होता है, सेकेंड राउंड में याद आ जाता है। तो मान लो 3-3 लिख गया, 3-3 लिख गया तो 45 मिनट नहीं लगेगा, 10-15 मिनट बच जाएगा आपका। 2-2 नहीं लिख गया तो पूरा पेपर करते करते जब लेटर लिख रहे होगे, कोई ना कोई वोकैब याद आ जाएगा, मुहावरे तब तक याद आ जाएंगे, ठीक है ना? और थोड़ा बहुत बाथरूम जाने पे भी कभी कभी याद आ जाता है, होता है। कोशिश वो दूसरे तरीके की है। वहां पे आप गए, वहां पे अब पता चला इलाहाबाद सेंटर हुआ, अभी तक तो अलाउड था, अब दिक्कत हो, वो जुगाड़ बना लेते हैं। चुनही तो है, जूते में रख लेंगे, क्या करना है। मेंस एग्जाम में उतनी चेकिंग नहीं होती है, उतनी कहाँ होती है। प्रीलिम्स में एक्चुअली इतने
घटिया घटिया जगह सेंटर जाता है, वो पहली बार देखते हैं एग्जाम हो रहा है तो वो अपना वो कर लेते हैं। मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे अब मतलब कभी कभी कई बार हो जाता है। और मान लो ये सब छोड़ो यार, ये तो सब फालतू बातें हैं। कई बार आपको खुद याद आ जाता है, आप इसको कर ले जाते हो। तो यहाँ पर एक तो कैलकुलेटिव, दूसरा लर्न करने वाला, और तीसरा अगर याद नहीं आ रहा है तो याद आएगा लास्ट में, यहाँ कर सकते हो कुछ, लेकिन यहाँ याद आएगा तो अचानक कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ सब बड़ा बड़ा है, यहाँ छोटा छोटा है। यहाँ पर एक वर्ड याद आ गया, आपने लिख दिया फट से, तो आपके 2 नंबर पक्का। यहाँ लास्ट के 20 सेकंड में क्या कर पाओगे? तो इसको करके बाद में याद आएगा तब भी यहाँ कर लोगे ये। और इस तरीके से पेपर 2 घंटे 15-15 मिनट में आपका हो जाएगा, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो। टाइम मैनेजमेंट जो आपका नहीं हो पा रहा था, उसी के ये सब जवाब थे। ठीक है, ये सब यहां भी नहीं होगा। आज लेटर में कहाँ हुआ? कहीं भी नहीं होगा अगर करेंगे नहीं आप ये जान लीजिए। ज्ञान का परीक्षा पास करने से दूर दूर तक कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि आपका ज्ञान है तो आपका परीक्षा आपकी पास हो जाएगी। परीक्षा कंप्लीटली स्ट्रेटजी पर आधारित होती है, कंप्लीटली रणनीति आधारित चीजें हैं। प्रीलिम्स में बहुत सारा ज्ञान, उसके बाद भी नहीं पास, बहुत सारे लोगों को कम ज्ञान, पास, है ना। उसको आप दिन अच्छा होना कहिए, या प्रैक्टिस का नतीजा कहिए, या आप जो भी कह लीजिए। इसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपने अभी, मैंने ये उदाहरण आपको दिया भी था कि 150 क्वेश्चन आपके सामने आए, ऑब्जेक्टिव ही हैं। 150 क्वेश्चन में आपने 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन इस तरीके से 85 कर दिए कि एक भी गलत नहीं हुए, और आप 85 करके आए, पूरा समय लिया 85 क्वेश्चन को सोचने का। बाकी आपने कहा बाकी आपको पढ़ने ही नहीं है, और आपकी उसमें से 85 सही हो गए। कट ऑफ चला गया मान लो 86 क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो आपका सारा ज्ञान बेकार हो गया ना, सारी एक्यूरेसी। दूसरा एक बंदा है जिसने क्या किया, देखा पेपर, उसने कहा कि पेपर में उलझावपन ज़्यादा है, रिस्क लेने लायक है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन फेल मैं दोनों कंडीशन में हो सकता हूँ, पास भी दोनों में हो सकता हूँ। तो कैलकुलेट किया रिस्क फैक्टर, और कैलकुलेशन के बाद में उसने क्या किया, क्वेश्चन ठीक ठाक अटेम्प्ट कर दिया, और उसके 145 अटेम्प्ट किए और उसमें से 45 गलत हो गए, तब भी वो 85 स्कोर पे ही है कि नहीं है? बराबर ही है ना। और अगर उसके 42 गलत हुए तो वो बहुत बढ़िया से पास हो गया, उसके 87-88 स्कोर हो गया, 3 क्वेश्चन बढ़े ना। और अगर उसका मान लो कि गड़बड़ भी हुआ तो ऐसा नहीं था कि वो पहले पास हो जाता। एक बात बता रहे हैं, तो क्या हुआ, मेन काम क्या है स्ट्रेटजी का। 80 क्वेश्चन रटे हुए करने से अच्छा है कि आप पेपर को स्ट्रेटेजिक तरीके से अच्छे से सॉल्व करो। ये सब स्ट्रेटजी हैं, आपको काम आने वाली है। ठीक है, कोई भी, जितने लोग हैं इसमें बैठे, आज से पढ़ने का तरीका बदलेगा। निबंध की क्लासेस जो चलेंगी वो चलेंगी, पढ़ने का तरीका ये बदलेगा कि आपको आज से खुलेआम मुझे बताना है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है सर, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं उसको दूर करूँगा, मदद करूँगा आपकी। मुझे वोकैब नहीं तैयार हो रहा है, मैं उसमें हेल्प करूँगा। मुहावरे नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं हेल्प करूँगा। कंप्यूटर नहीं लिख जा रहा है, सारणी रूप सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हेल्प करूँगा। टारगेटेड काम होगा। निबंध की क्लास अब सप्ताह में केवल 3 चलेंगी, केवल 3, है ना। बाकी दिन टारगेटेड चीजें होंगी, जिनको लोगों को जो भी आंसर लिखना है वो आंसर लिखेंगे, वो मैं अभी बाद में बता रहा हूं, और उसको चेक किया जाएगा, उसके बारे में बात की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, पर डे टारगेट, ठीक है ना। और कभी भी आपके ऊपर कोई भी बम्बारमेंट हो सकती है। जितना आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपसे कभी भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर थोड़ी सी और स्थितियां विपरीत हुई, आपका दुर्भाग्य रहा, तो यहां खड़े होकर मैं वीडियो भी डालूंगा आपका, ठीक है ना। आपका नहीं डालूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। अभी नई नवेली दुल्हन का दिक्कत होती है, अरे किसी का ऐसा नहीं पड़ेगा, मैं बात बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आप लोग किसी भी रूप में तैयार हो जाइए,
बात समझ में आई? तैयार रहिए, क्योंकि ये कब तक खैर मतलब वो है ना कि आप बस ठीक है पढ़ लेते हैं कर लेते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। करेंगे, देखिए दुर्भाग्य और सौभाग्य में इतना अंतर है कि अगर करेंगे और मिल गया सिलेक्शन तो वो सौभाग्य, करेंगे नहीं मिला तो वो दुर्भाग्य। बाकी बिना किए करना कॉमन है ना, करना तो है, बिना किए कुछ नहीं मिलना है। आपने किया ही नहीं बताए थे 39.5 साल में की उम्र जब आपकी होगी तो एक ऐसा कुछ आभा मंडल क्रिएट होगा कि आप विश्वविख्यात हो जाएंगे। ऐसा किसी व्यक्ति को सुना है जो असफल हुआ हो, उसने ऐसा बताया हो? सुना है किसी को? वो सफल वाले ही सारे ऐसा बताते हैं कि गुरुजी ने कहा था ऐसा। असफल वाले बताएंगे तो कोई सुनेगा, और असफल वाले बताएंगे काहे? बात समझ में आ रही है? असफलता उसका कोई देखता उगता नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। लेके पीटो अपना ढोल नगाड़ा, कहो मैं असफल हो गया, बड़ी मेहनत की थी पर असफल हो गया, कोई नहीं सुनेगा। और अगला चुपचाप बैठा है तो वहां शोर मचा रही है सफलता, हे वो सफल हुआ। बात समझ में आ रही? ऐसे ही होता है। तो ये चुपचाप ये ठीक है, भैया की शादी पोस्टपोन, मामा की शादी पोस्टपोन। केवल अपनी शादी पे फोकस करो तो सिलेक्शन के बाद अच्छी होगी। तो उनको अपना आध्यात्मिक गुरु पेपर के बाद आध्यात्मिक गुरु बनाएंगे। मेरा फ्यूचर तो यही है, मुझे तो हैं? आपसे उस दिन ज्यादा पूर्ण गुरु बना लीजिए। अभी मैं दीक्षा नहीं देती, अरे बाप रे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है ना। तो जैसे आपका क्या क्या तैयार है फिर से बताइए। अभी लेटर वेटर पहले किया था सर, वो वेटर तो सिलेबस बैठे रहिए, हाँ बड़े हो गए। सब अभी रिकॉल करना पड़ेगा, सब कुछ रिवीजन करना पड़ेगा। तो 1 हफ्ता मैं आपको टाइम देता हूँ, आप वो सारी चीज़ें रिकॉल कर डालिए। आपका क्या क्या तैयार है? सर ये वाला क्वेश्चन है पार्ट 1 वाला, पार्ट 1 वाला तैयार है? सर इसमें थोड़ा दिक्कत आता है, उसमें क्या दिक्कत आती है? हिंदी इंग्लिश वगैरह। तब तैयार क्या है इसमें? सर मतलब कुछ शब्द नहीं आते हैं। कुछ शब्द नहीं आते। ठीक है, मुहावरे तैयार है? एक कोई मुहावरा बताओ श्रेया, अरे वो श्वेता। अर्थ बताओ। सर जीवन भर से जो पाप करते चले आ रहा है वो मतलब धर्म के काम करेगा। सही है। भावार्थ भावार्थ में नंबर नहीं मिलते हैं, सटीकार्थ पे नंबर मिलते हैं, सटीक अर्थ पे। अर्थ बताइए। जिंदगी भर जैसे गलत काम किए और अच्छे रास्ते पे निकले। पीछे भेज दीजिए। अंत में सर सत्कर्म की तरफ जाना। जैसे कि चलो मनोज बताओ। दिखावा करना, ये है सटीक अर्थ, ये है। भावार्थ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा मुहावरा आप बताओ। हाँ मुहावरा बताओ दूसरा। मैं एक सांस में 50 मुहावरे बोल सकता हूँ। एक दिन मैंने ट्रिक बताई थी, बस आप शरीर के अंगों को याद करते चले जाओ। नाक बजाना, मुंह फुलाना, आंख मारना, आंख दिखाना, है ना, उंगली दिखाना, है ना, उंगली उठाना, अंगूठा दिखाना, है ना, आंख तरेरना, दांत खट्टे करना, मुंह तोड़ना, है मुंह फट होना, कितने मुंह तोड़ जवाब देना, टांग मारना, टांग अड़ाना, टांग लगाना, हाथ खींचना, टांग खींचना, है ना, मुंह चिढ़ाना, ये सब मुहावरे ही तो हैं। खटखट खटखट बोलते चले जाओ। चलो आंख दिखाने का अर्थ बताओ। सहनवाज। सहनवाज आपका नाम? ठीक हो, क्या करना है? रोज करना। आंख दिखाने का। नहीं सर,
गुस्सा प्रकट करना, आंख दिखाने का, नाश करना, आंख दिखाने का, डराना धमकाना। तो कितना बदलता चला जा रहा है। सब अलग अलग है। बस केवल इसका उद्देश्य ये पूछने का था कि सटीक अर्थ आपको तैयार करना है। डरिए बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं डरना है। अब तो आप लोग लखनऊ आ ही गए। देखो, समीक्षा अधिकारी की तैयारी लखनऊ में ही करनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ आने के लिए पहला स्टेप है लखनऊ आना। ज्वाइन करने से भी पहले आना है। और किसी भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी लखनऊ में ही करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग भी पीसीएस बन जाओगे तो ये पीछे होती है ट्रेनिंग, है ना। तो ये बहुत सही जगह आप लोग आए हो शहर के मुताबिक भी, और बाकी तो आप समय के साथ आपको पता चले हैं, एरिया के मुताबिक भी, और व्यक्ति तो मैं जानते ही हूँ कितना अच्छा हूँ। ठीक है। तो ये आज से ये काम करना है। कल के टारगेट नोट करो सब लोग, फिर से आप भी, सारे लोग। टारगेट ऐसा है ना कि उसमें, हाँ, जो भी आपने जितना भी पढ़ा है इसको नोट नहीं करना है, वहां से जितने भी पढ़े सारे पत्र में, सारे पत्र रिवीजन करके आने हैं। सारे पत्र रिवीजन करके आने हैं। कोई भी पूछा जा सकता है, सारे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और आंख, आंख, नाक, मुंह, से संबंधित मुहावरे तैयार रिवीजन करके आने हैं। कुछ ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3, भारतीय कृषि पर निबंध तैयार करके आना है। वो मुझ पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या दूंगा। हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, एक क्या क्या दिया है? हाँ, ब्रैकेट में डाल दीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार लिख दीजिए। चलो इसी को कम से कम ये स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। अपने स्तर पर आपको काम करके आना है, ठीक है ना। बाकी वोकैब तो मैं वैसे ही पूछ लूँगा, उसमें कोई वही नहीं है, उसमें क्या है, वो तो चबेना है फिल्म के बीच में है। टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, कुछ कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ के आना है, तैयार करके आना है, नो क्वेश्चन। जितने लोग इसमें घोड़े और घोड़ियां बैठी हुई हैं वो गधे और गधियां बन जाएं। अब हम कुछ दिन के लिए तर्क नहीं करेंगे, मतलब आप हमसे नहीं करेंगे, हम केवल आपको काम देंगे, आप काम पूरा करेंगे, है ना, ठीक है ना। इतना काम करके आप आएंगे, कल आप लोगों का और भी जो असली चेहरा है वो सामने आएगा। और कोई भी, आज कई लोगों की कॉपी मुझे नहीं मिली है, उसमें कई लोग नहीं है, आपकी नहीं है और नीरज की नहीं है, और किसकी नहीं है? सर हम लोगों ने कुछ पत्र नहीं पढ़े हैं। कौन कौन से पत्र नहीं पढ़े हैं? टिप्पण नहीं पढ़ा है, टिप्पण नहीं आएगा, और कार्यालय ज्ञाप नहीं पढ़ा, नहीं आएगा, और यही तो रह गया था, और सब हो गए थे। अनुस्मारक अनुस्मारक नहीं आएगा। तुम एक दो तुम बता दो, निकाल देते हैं। कार्यालय ज्ञाप हो गया है। कार्यालय क्या पहले में हो गया था? आदेश हुआ था। चलिए ठीक है, हैं? प्रतिवेदन, ठीक, चलो चलो ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। तो ये नहीं आएंगे और क्या, इसको पढ़ लो। सर प्रतिवेदन भी रहेगा, वो नहीं पढ़ा। सिलेबस से हटवा दे क्या, इसको खंड ही हटवा देते हैं, तो संख्या 3 हटाया जाए। आज देखो तुमने पूछा टेस्ट पूछो कि कोई 17
ठीक है ना। इसको तैयार करके ऐसे ही होगा, और कोई उपाय नहीं है ना। और जीएस के सरप्राइज टेस्ट के लिए आप कभी भी तैयार रहिएगा 50 क्वेश्चन के लिए, ये कभी भी आपका हो सकता है। 50 क्वेश्चन का मतलब नहीं 40 मिनट, 50 क्वेश्चन 40 मिनट, 50 क्वेश्चन 40 मिनट तो बनता ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे थोड़ी ना होंगे सारे, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ हो पाएगा, बाकी कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब आज तो नहीं होगा, कल होगा कंप्यूटर, कल कुछ किया जाएगा। चलो नोट करो, कंप्यूटर भी नोट करो, देखा जाएगा वो भी। कंप्यूटर PYQ से मुझे 20 PYQ याद है। लिखो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस पूरा तैयार करके आओ, जिनको आरओ नहीं देना है वो रहने दें इसको। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस, इतना तैयार करके आना। बस इतने ही 25 सवाल बनेंगे इतने में, 20 से तो ऊपर बन ही जाएंगे 2-2 नंबर के। बात समझ में आई? और कुछ श्वेता ही तो इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, है ना, प्रतिनिधि मंडल इन्हीं के। ये जो मनोज है, ये इनके कंधे पे बंदूक रख के चला देते हैं और ये जाके हमसे बता देती हैं और मेरा प्रारूप बन जाता है। अच्छी हुई है ना। ठीक है। हाँ